श्री भक्तिभाव प्रणिधानद ज्ञानसार श्री स्नेहरूप सुभगेश्वर शान्तिदाता श्री मुक्तिदाता वरदायक पावनात्मन् अवतीर्यता मम विभो मम सुप्रणामम्। 100 वर्ष का दीर्घकालीन विश्वास, चिरस्थायी परंपरा का प्रकाश आज भी मिसाल है। ईश्वर के अनुग्रहों की प्रभाव फैला रही है। सारे संसार को प्रदीप्त करने वाले शत वर्षों का शानदार शुरुआत। प्रेम, त्याग, सेवा, दुख दर्दों के साथ विस्मित करने वाला समर्पण का अनोखा इतिहास हमें प्राप्त ईश्वरी वरदानों से 100 वर्षों के अनुकंपा की दीप्ति आदान प्रदान करती हैं। यह धर्म समाज मेडिकल मिशन सिस्टर्स का प्रारंभिक सफ़र, 1 शताब्दी के जय पराजयों, कठिन मेहनतों की यादें, ईश्वरी बुलाहट की चिराग, प्रत्याशा का मार्गदीप, समर्पित धर्म बहनों की इतिहास गाथा। उन ऐतिहासिक घटनाओं के दुर्गम मार्गों से एक सफ़र। सितंबर 1925 को इस धर्म समाज की शुरुआत हुई। ईश्वर पर आश्रित एक धर्म समाज का पहला कदम। संस्थापिका ऑस्ट्रिया की अन्ना डेंगल। इस युवती की प्रेरणा स्रोत बनकर स्कॉटलैंड की एग्नेस मैक्लारेन 60 साल की प्रेस्बिटेरियन डॉक्टर कैथलिक बन गई। उन दिनों क्रिश्चियन मिशन हॉस्पिटल का संचालन सिर्फ प्रोटेस्टेंट मिशनरीज करते थे। कैथलिक मिशनरीज के लिए ऐसा करना कानूनन मना ही था। धर्म समाजी प्रसव शुश्रूषा नहीं कर सकती थी। 40 साल की उम्र में गरीबों की सेवा करने वाली मेडिकल डॉक्टर एग्नेस मैक्लारेन 60 साल की उम्र में कैथलिक बनी। तब से उन्होंने कैथलिक मिशन समाचारों में उत्सुकता दिखाई। उत्तर भारत में वर्तमान पाकिस्तान के बारे में, पर्दाधारी स्त्रियों की दयनीय अवस्था, महिला डॉक्टर के अभाव में परिचर्या न मिलने पर प्रसव के समय मरने की स्थिति। इस्लाम के अनुसार पुरुष डॉक्टरों से मुलाकात करना तक प्रतिबंधित। इनको देखते हुए डॉक्टर एग्नेस मैक्लारेन की चिंता बढ़ गई। उनकी समझ में कैथलिक कलीसिया के कानून नियमों का संशोधन करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने धर्माध्यक्ष की सहायता से अपनी वृद्धावस्था का ख्याल किए बिना रोम में आवेदन प्रस्तुत किया। धनराशि जमा करने हेतु लंदन की कैथलिक महिलाओं का एक दल का गठन किया गया। चिकित्सालय का निर्माण पूरा हुआ, लेकिन महिला डॉक्टरों की सख्त जरूरत थी। अधिक वर्षों तक मेडिकल मिशनरी बनकर सेवा देने के लिए मेडिकल पढ़ाई करने मदद हेतु उन्होंने पर्चे छपवाकर बांटा। उनमें से एक पर्चा ऑस्ट्रिया की युवती अन्ना डेंगल के हाथ लगा। वह एक अनुग्रह का पल था। अन्ना डेंगल ने इस चुनौती को स्वीकार की। उनके अंदर की अग्नि को पंख लगा। अनेक कठिनाइयां सहते हुए पढ़ाई पूर्ण कर रावलपिंडी मिशन हॉस्पिटल सेवा करने पहुंची। असुविधाओं के बीच वहां की जरूरतमंद स्त्रियों को सादर प्रेम सेवा का परिचय दिया। इस दरमियान नीरस व अकेलापन का अनुभव हुआ। समर्पणात्मक मेडिकल मिशनरी का एक दल होने से ही यह भारी जिम्मेदारी प्रारंभ कर सकती हैं। इसी समझ से यूरोप और अमेरिका का भ्रमण कर जानकारी दी।
महिलाएं महिलाओं के लिए संगठित होना है। धनराशि एवं परिश्रमी लोगों की जरूरत है। कई धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और इच्छुक संस्थानों की मदद मांगी। साथ में कलीसिया के कुछ कानून का संशोधन, जिसे डॉक्टर एग्नेस मैक्लारेन ने शुरू किया, उसे आगे बढ़ाया। आवेदनों के साथ संत पापा से मुलाकात की। विलंब किए बिना 2 नर्स, 1 डॉक्टर एवं अन्ना डेंगल चारों ने सोसाइटी ऑफ कैथलिक मेडिकल मिशनरीज अथवा मेडिकल मिशन सिस्टर्स नामक धर्म समाज की नींव डाली। ऑस्ट्रिया निवासी भारत की महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में जो शुरू हुआ, वह आरंभ से ही अंतर्राष्ट्रीय है। 30 सितंबर 1925 का एक सरल उद्घाटन का 100 साल का हर्षोल्लास। 11 फरवरी 1936 को संत पापा पियूस 11वें ने रोमन कैनोन नियम का प्रतिबंध हटा दिया। धर्म बहनों के लिए स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से खोल दिया गया। इसी के साथ कैथोलिक कलीसिया में धर्म समाजियों और मेडिकल मिशन को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर मिला। मेडिकल मिशन सिस्टर्स के हॉस्पिटल्स व प्रशिक्षण केंद्रों को कलीसिया और देश विदेशों में शीघ्र विकास करने का अनुकूल मौका प्राप्त हुआ। केरल में मेडिकल मिशन सिस्टर्स को फलते फूलते देखने वालों में से प्रमुख है पाला इलाके के चंगनाश्वरी डायसिस के श्रद्धेय फादर सेबास्टिन पिनाकाट। मदर अन्ना डेंगल के साथ पत्राचार। प्रथम चरण में चंगनाश्वरी धर्म प्रांत के 4 शिक्षा संपन्न युवतियां मिली। रावलपिंडी के होली फैमिली हॉस्पिटल में नर्सिंग प्रशिक्षण। महामहिम जेम्स कालाशरी के पितृतुल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग स्मरणीय। 1943 में प्रथम बैच की 4 युवतियां वेरोनिका वडकम्मुरी, सलोमी चिरकड़विल, मैगदलिन नेरियम्परम्बिल, मेरी जॉन कुत्तिवलचेल ने नर्सिंग पढ़ाई पूरी कर अपनी धार्मिक बुलाहट को पहचान कर लौट आई। 8 सितंबर 1944 में धर्म समाज का परिधान ग्रहण करके प्रशिक्षण शुरू। उसके लिए विदेश से सिस्टर्स आई। पाला के मेरीगिरी नाम से मेडिकल मिशन सिस्टर्स का प्रथम शाखा भारत में तत्काल प्रारंभ। कुछ महीनों बाद बिशप कालाशरी के निर्देश अनुसार मेडिकल मिशन सिस्टर्स का मुख्यालय पाला से कोटेम स्थानांतरित किया गया। 1946 को प्रथम बैच का व्रत धारण। उसके बाद प्रतिवर्ष नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए मेडिकल मिशन सिस्टर्स बनने युवतियां सामने आई। 1948 को इमाकुलेट हार्ट ऑफ मेरी हॉस्पिटल भरनंग्यानम मेरीगिरी का प्रारंभ। 10 वर्षों बाद वहीं पर नर्सिंग स्कूल की शुरुआत हुई। 1955 को दूसरा हॉस्पिटल सेंट थॉमस चत्तीपुड़ा। अब तक विदेशी सिस्टर्स धर्म बहनों के लिए प्रशिक्षण देती थी। अब स्थानीय सिस्टरों को उच्च शिक्षा द्वारा सशक्त बनाया गया। 1960 को नोविशेट इतितानम में धर्म बहनों की बढ़ती संख्या, स्वयं पर्याप्तता में कामयाबी। 1965 को मेडिकल मिशन हॉस्पिटल मुंडकयम। इस प्रकार तीसरा हॉस्पिटल अब चंगनाश्वरी डायसिस में प्रशंसनीय सेवा का मिसाल कायम। 1980 को सेलूद छत्तीसगढ़ रायपुर आर्चडायसिस, 1983 को रोशनी एवं 2003 को खांडवा मध्य प्रदेश में मेडिकल मिशन सिस्टर्स साउथ प्रोविंस का आगमन। द्वितीय वाटिकन सभा के कलीसिया गरीबों का पक्ष लेने के आह्वान को ध्यान में रखकर मेडिकल मिशन सिस्टर्स ने अन्ना डेंगल के आदर्शों एवं सुसमाचार के मूल्यों को अपनाकर विश्व स्तर पर स्वयं ही चर्चा का विषय बनाया। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र प्रतिस्पर्धा के राहों में उतरा। बहुत सारे धर्म समाजी चिकित्सा क्षेत्र में कदम रखे। बीमारियों को चंगाई से परे रोगों का रोकथाम की योजनाएं बनाई। स्वयं सीखने और क्रियान्वित करने सिस्टर्स सामने आई। द्वितीय वाटिकन सभा के आह्वान से कई हॉस्पिटल्स स्थानीय धर्म प्रांतों या दूसरे धर्म समाजियों को सौंप दिए। बाकी अति आवश्यक सेवाओं को जारी रखने संचालित है। IHM हॉस्पिटल और स्कूल ऑफ नर्सिंग भरनंग्यानम बेहतरीन सेवा दे रही हैं। मनुष्य को बारंबार रोगी बनाने की परिस्थिति के पीछे जो दूषित वातावरण, गरीबी, भ्रष्टाचार समाज इत्यादि धर्म बहनों के परिचिंतन का विषय बना।
जीवन शैली संविधान में नया परिवर्तन के फलस्वरूप साझेदारी, जीवन सुरक्षा, सुविधायुक्त संन्यास भवन, संन्यास परिधान, दिनचर्या में बदलाव लाया गया। समर्पित जीवन ईश प्रजा की सेवा के लिए इसे समझकर समाज की पृष्ठभूमि जो आदिवासी, दरिद्र, मछुआरे, शराबी, कैंसर रोगी, न्याय से वंचित लोगों, मुजरिमों के जीवन की समस्याओं की गहराई में जाने सिस्टरों को प्रेरित किया। टूटे परिवारों को जोड़ने, मानसिक आरोग्य परिपोषित करने, सांत्वनापूर्ण सेवा के लिए धर्म बहनों ने विशेष जोर दिया। समान विचार रखने वाले अन्य संगठनों के साथ सेवा करने से ईश प्रजा के दुख दर्दों में यीशु को पहचानने, उनको ईश्वरीय अनुभव में बदलकर आध्यात्मिकता को आत्मसात किया। स्वास्थ्य के मंच पर नए आयामों को खोज निकालने वाली मेडिकल मिशन सिस्टर्स आधुनिक दवाइयों, रोगों के मूल कारण हितकर नहीं है, भावी जीवन में हानिकारक समझकर रोकथाम क्षमता, रोग निवारण शक्ति देने वाली समग्र चिकित्सा पद्धति को भी आज महत्व देती है। यीशु ने संपूर्ण जीवन का जो वादा किया उसे लागू करने, उसे संभव बनाने के लिए मेडिकल मिशन सिस्टर्स वर्तमान में 18 देशों में सेवारत हैं। भारत में केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, आसाम, मेघालय, नागालैंड में सिस्टर्स सेवारत हैं। दीनहीनों की सेवा, वचन की घोषणा, समाज सेवा, परिवार प्रेरिताई, दवा रहित चिकित्सा पद्धति, कानूनी सलाह, मातृ शिशु संरक्षण पद्धति, काउंसलिंग, डी एडिक्शन, पालिएटिव केयर, पास्टरल केयर एंड गाइडेंस जारी रखते हुए अपनी चंगाई उपस्थिति कायम। भारत में 3 प्रोविंस में से साउथ प्रोविंस का प्रोविंशियलेट कोट्टयम में है। हॉस्पिटल्स निर्माण सेवा के द्वारा मिशन को दूसरे जिम्मेदार हाथों में सौंप दिया है। सब उन्नति एवं अग्रसर होते देख हम चरितार्थ हैं। 5 महाद्वीपों में सेवा पथ पर मेडिकल मिशन सिस्टर्स में कालोचित प्रभाव के अनुसार यीशु की चंगाई सेवा कैथोलिक कलीसिया में जारी रखती हैं। स्मरण करने बताने योग्य अवर्णनीय 100 वर्षों का बड़ा इतिहास। अविस्मरणीय यादों के साथ 90 साल की 10 से ज़्यादा बुजुर्ग धर्म बहनें इस प्रोविंस में हैं। कलीसिया एवं समाज के लिए उन्होंने अमूल्य सेवाएं दी हैं। इस शताब्दी वर्ष में 100 में 100 रीति से प्रोविंस स्तर पर निम्न महत्वपूर्ण कार्यों का आयोजन किया गया। इस प्रोविंस के द्वारा यथाशक्ति संपन्न किया गया, जैसे 100 व्यक्तियों के लिए व्हीलचेयर, 100 बच्चों की शिक्षा सहायता, मुफ्त चिकित्सा, भवन निर्माण हेतु मदद, 3 नए घरों का निर्माण, छत्तीसगढ़ के सेलूद में जरूरतमंद महिला के लिए बोरवेल। संसार की ज्योति पृथ्वी का नमक बनके स्वर्गीय पिता को महिमान्वित करना मदर अन्ना डेंगल का लक्ष्य
पूर्ण करते हुए कलीसिया में जो कमियों व त्रुटियों में आवश्यक सुधार व नवीनीकरण लाने का यह उत्तम समय है। व्यक्तियों की शुद्धिकरण, धर्म बहनों की आत्मिक नवीनीकरण व गहरीकरण, स्वास्थ्यदायी सेवा को कालानुसार जारी रखने की कृपा इस शताब्दी वर्ष में प्राप्त करके अग्रसर होते रहने के लिए मेडिकल मिशन सिस्टर्स को सदा प्रार्थना एवं शुभकामनाएं। का संदेश हम फैलाए घर परिवार देश विदेश, हम फैलाए घर परिवार देश विदेश। यीशु ने जैसे हमें प्रेम किया है वैसे हम भी सबको प्रेम करते रहे, प्रेम करते रहे। आओ 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 हम प्रेम करें, प्रेम पूर्ण कार्य करें, प्रेम पूर्ण कार्य करें। यीशु की शिक्षा का पालन करें, आहा यीशु की शिक्षा का पालन करें। जब हम प्रेम करें निस्वार्थ प्रेम, जब हम प्रेम करें निस्वार्थ प्रेम, विदग्ध है ईजाद वो प्रेम, विदग्ध है ईजाद वो प्रेम, विस्मयी विमुक्त हमारा प्रेम, स्वर्ग धरा में जाते द्वारा
करेंगे वो मात्र एक काम नहीं, जब हम सेवा करेंगे वो मात्र एक काम नहीं, स्वयं को अनुकूल बना देंगे, बढ़ते रहेंगे आगे ही, बढ़ते रहेंगे आगे ही, मुसीबतों से कभी ना डरेंगे, करेंगे दोस्ती यारी, करेंगे दोस्ती यारी, दुख तो अपने साथी, हम सफल है दीर्घ यात्री। आओ आओ हम प्रेम करें, प्रेम पूर्ण कार्य करें, प्रेम पूर्ण कार्य करें, यीशु की शिक्षा का पालन करें, आहा यीशु की शिक्षा का पालन करें। सच्चे प्रेमी कमजोर नहीं, वो जाबाज इंसान है, सच्चे प्रेमी कमजोर नहीं, वो जाबाज इंसान है, उदार दिलदार दिलबर मेहरबान है, उदार दिलदार दिलबर मेहरबान है, जब जब प्रेम करते हैं दानी दाता महान है, जब जब प्रेम करते हैं दानी दाता महान है, खुद को बचा के ना रखेंगे ये जिंदगी कुर्बान है, ये जिंदगी कुर्बान है। आओ आओ हम प्रेम करें, प्रेम पूर्ण कार्य करें, प्रेम पूर्ण कार्य करें, यीशु की शिक्षा का पालन करें, आहा यीशु की शिक्षा का पालन करें। प्रेम का देश, प्रेम का संदेश हम फैलाए घर परिवार देश विदेश, यीशु ने जैसे हमें प्रेम किया है, प्रेम किया है, वैसे हम भी सबको प्रेम करते रहे, प्रेम करते रहे।